नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला लेक्चर जिसका नाम है लर्निंग थ्योरीज। इसमें हम डिफरेंट टाइप की थ्योरीज करेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप पढ़ते नहीं हैं। हालांकि आप देखिए, सिलेबस जो आप देखेंगे आपके सिंपल टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, सिंपल टॉपिक आपको दिए गए, लेकिन जब आप उसका सिलेबस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, बहुत सारे हिडन टॉपिक आते हैं जो हम आपको इस वीडियोस में कराएंगे। इससे पहले पिछले सेशन में जो भी हम वीडियो करवा चुके हैं वो अलग है, लेकिन जो इस सेशन में हम वीडियो करवा रहे हैं वो बिल्कुल न्यू वीडियो है, अपडेटेड वीडियो है। तो आपको देखना ये ज़रूरी है। आप इसे देखिए और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे देखिए और करते जाइए। सो फ्रेंड्स, ये हम लर्निंग थ्योरी करेंगे। पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा पेपर 1 का, यूनिट 1 से लेकर 10 तक। तो बने रहिए डेली। इंग्लिश मीडियम का डेली वीडियो आता है सुबह 11 बजे, हिंदी का आता है रात को 8 बजे। सो अगर आप इंग्लिश में है तो 11 बजे देखिए, हिंदी है तो रात को 8 बजे देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को। साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत 2.0। देखिए, स्टडी भारत पे यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी थ्योरी वाला वीडियो आएगा सारा वीडियो यहीं पे आएगा। सारा आपको कोर्स यहीं पे करवाया जाएगा पेपर 1 का, इंग्लिश और हिंदी में। 2.0 एक स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको ओनली एमसीक्यूज देंगे, यानी कि थ्योरी वाला पार्ट आएगा स्टडी भारत पे और 2.0 पे आएगा इसका एमसीक्यूज का वीडियो, जो आपको देखना ज़रूरी है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। उसके अलावा अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स के लिए, तो प्रैक्टिस सेट के लिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग थ्योरीज। अब देखिए, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं लर्निंग थ्योरी में, बहुत सारी ऐसी थ्योरी है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको मैं सारी थ्योरी करवाऊँ और जिनसे एग्जाम से क्वेश्चन बनता है वो भी करवाऊँ, और साथ में आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में करवाऊँ। तो देखिए, लर्निंग थ्योरीज आर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स डिस्क्राइब हाउ इन्फॉर्मेशन इज अब्जॉर्ब, processed and retained during earning, cognitive, emotional and environmental, internal and external factors influence learner success as well as prior knowledge। तो ये सारी यहाँ पे आएगा, लर्निंग आएगा यहाँ पे, लर्निंग। ठीक है, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये है क्या। देखिए, सिंपल सी यहाँ पे बात क्या दी गई है कि लर्निंग थ्योरी होती क्या है। जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम दिमाग, जैसे देखिए जो हमारा लर्निंग है, जो हमारा कोग्निटिव लेवल है, इमोशनल लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर देखिए कि बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज हो तो हम वही टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें एक नई नॉलेज मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हमें चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो ये है सिंपल सा पार्ट। ऑल प्ले ए पार्ट इन हाउ अंडरस्टैंडिंग और वर्ल्ड व्यू इज एक्वायर्ड और चेंज एंड नॉलेज एंड स्किल रिटेन। अब देखिए, सिंपल यहाँ पे क्या कहा गया है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इसी से ही पता चलेगा कि वर्ल्ड को देखने का नज़रिया कैसे है, वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसकी नॉलेज हम कैसे एक्वायर करें, है ना। आप देखिए कि जैसे अभी दुनिया में क्या हो रहा है, अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, हम जैसे इंडिया में रहते हैं, है ना, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा, न्यूज़ से। तो न्यूज़ को अगर हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम पूरी वर्ल्ड को जान पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये लर्निंग के अंदर ही आता है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिक था ये वाला। तो अब हम बात करते हैं मेन थ्योरीज के बारे में। तो देखिए, पहला है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में देखिए इवान पेवलोव है, ठीक है, जिसका आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाते हैं। बिहेवियरिज्म होता क्या है, देखिए, behaviorism is a view in which behavior can explain by external factor and behavioral conditioning can be used as a universal learning process. In behaviorism, the ideas of positive and negative enforcement are effective tools of learning and behavior modification as well as punishment and reward system। अब देखिए, यहाँ पे बिहेवियरिज्म होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, बिहेवियरिज्म होता क्या है यहाँ पे।
अब देखिए बिहेवियरिज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है ना? तो कई बार हमें अपने बिहेवियर से हमें पनिशमेंट मिलती है, कई बार हमें रिवॉर्ड भी मिलता है साथ में। तो आपको मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, दोनों चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। देखिए पहला है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है? तो देखिए वो सारी कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन हमारे साथ जोड़ दी जाती हैं जिनसे हम बिहेव करते हैं। पहली कंडीशन में आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, इवान पेवलोव, जैसे आपको मैंने बताया था, आगे भी पढ़ेंगे इसका। वहाँ पे क्या था कि जैसे उन्होंने एक कुत्ते को बांध के तो उसको खाना दिया, है ना? जहाँ पे खाना दिया तो कुत्ते की लार टपकने लग गई। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जब अगले दिन खाना दिया, साथ में क्या किया कि खाने के साथ घंटी बजाई, पहले घंटी बजाई फिर उसके बाद खाना दिया। फिर ऐसे ही थोड़े दिन चला तो उन्होंने देखा कि जब घंटी बजती है तभी कुत्ते की लार टपकने लगती है, उसके बाद खाना उसे मिलता है। तो ये क्या है? बिहेव है। यानी कि पहले क्या था कि जैसे कुत्ता बैठा हुआ था आराम से, तो घंटी बजी, उसको पता चल गया मेरे को खाना मिलने वाला है। तो ये क्या है, उसका बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज हो गया, उसके साथ क्या है, घंटी को जोड़ दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम आपको कहते हैं, आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। तो आपको क्या होगा कि आपको ये हो जाएगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है साथ में, है ना? बेल आइकन साथ में प्रेस करना ज़रूरी है कि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ये क्या है, बेल आइकन आपके साथ जोड़ा गया है साथ में कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। स्कूल में देखिए जैसे कि घंटी बजती है तो बच्चे क्या है, अपना टिफ़िन बॉक्स खोलने लगते हैं, है ना? तो उनको पता है कि जैसे ही घंटी बजेगी हमें टिफ़िन बॉक्स को खोलना है क्योंकि हमारा लंच टाइम हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या है, ये हमारा बिहेव है, हम जैसे बिहेव करते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि बिहेव हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लास में जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, है ना? तो आपका बिहेव हो जाएगा चिड़चिड़ा। जिन बच्चों को मैथ नहीं आता वो डरे होते हैं हमेशा। जिन बच्चों को सारी चीज़ें आती हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। देखिए जैसे आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो हमेशा डरे हुए रहेंगे। तो ये है बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और साथ में बिहेवियर में बहुत सारी कंडीशन है जो हमारे साथ जोड़ दी जाती हैं, है ना? जैसे देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर मैंने जैसे आपको बताया, घंटी वाला सिस्टम मैंने बताया वो वाला। सो नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म। देखिए कॉग्निटिज्म हमारा होता है जैसे दिमाग से संबंधित, है ना? कॉग्निटिव मतलब कि दिमागी। अब देखिए कॉग्निटिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी डेवलप्ड बाय जीन पियाजेट इन which a child development cognitive pathway in understanding and physical response to experience. In his theory, students learn most effectively through reading text and lecture instruction. जैसे देखिए कॉग्निटिविज्म है जो जीन पियाजेट ने जो थ्योरी हमें दी थी, उन्होंने डेवलप की थी। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो दिमाग है वो कैसे धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ों को समझने लगता है ना? तो फिजिकल रिस्पॉन्स देने लगता है अपना। तो वो सारी चीज़ें हैं। यानी कि जब भी हम चीज़ों को समझते हैं अपने दिमाग से तो वो सारी चीज़ें आती हैं कॉग्निटिविज्म में। तो जैसे देखिए मान लीजिए हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, है ना? हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत इफेक्टिव तरीके से चीज़ें हमें याद आती हैं। आप देखिए जैसे कि स्टूडेंट लेक्चर देखते हैं, है ना? कुछ पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, वो उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप इसे अपने दिमाग में बिठाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ है वो आपके दिमाग में कैसे आएगी, जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आपको पता है कि यूजीसी नेट का आपको एग्ज़ाम देना है, उसका सिलेबस आपने समझा हुआ है, आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यूनिट 1 से लेकर 10 तक है, मैं आपको कहूँ कि 12 यूनिट हम करेंगे तो आप यही कहेंगे ना, मैंने तो 10 पढ़े हैं, तो 12वां यूनिट कौन सा है, 11-12 कौन से हैं, है ना? आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप वो अच्छे से समझेंगे, है ना? पूरा अंडरस्टैंड यहाँ पे होता है। जैसे आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ तो आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने पूरा पूरा अच्छे से नहीं किया होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि आपने कॉग्निटिविज्म में क्या किया है, अंडरस्टैंड किया हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तो आप दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। यानी कि ये किससे संबंधित है? दिमाग से। सो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, है ना? तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज द आइडिया दैट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड यूजिंग दैट दे नो
बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू दीज एक्सपीरियंस। अब देखिए जैसे जो पीपल हैं वो अपने क्या करते हैं कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका है, उससे न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। पीपल यूज दीज एक्सपीरियंस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग। अब देखिए होता क्या है कि जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जो नई इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आप एक नई चीज़ को एक्वायर करेंगे, है ना, एक नई चीज़ को बनाएंगे। तो जैसे देखिए कि आप सिंपल सी ये बात देखिए कि जैसे आपके पास पुरानी कोई नॉलेज है, जैसे आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है ना। आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपने बस जब 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिया तो आपको ये पता चल गया, आपने एक नई इन्फॉर्मेशन निकाली, आपको पता चल गया कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो जिससे आप क्या है आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जब आप नई इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को लेते हैं अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ करके, तो वो क्या है, वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको चीज़ मुश्किल लग रही है, लेकिन आप उसका क्या है एक शॉर्टकट बनाते हैं, एक शॉर्टकट बनाते हैं कि ताकि वो चीज़ आपको आसानी से आ जाए। तो वो क्या है, वो कनेक्टिविज्म है। यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को क्या है एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक नई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे इंजीनियर हैं, जैसे वो सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, जैसे, है ना। तो होता क्या है, जो ब्रिज बनाते हैं तो वो क्या है, वो अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को करके वो एक पुल का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वैसे ही चीज़ें हैं, जैसे आपके अंदर आपके पास कोई बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आपने उसी चीज़ के साथ क्या है कि नई इन्फॉर्मेशन को गेन किया, नई इन्फॉर्मेशन को आपने पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आपने क्या है उसे लिंक किया और आपने एक नई चीज़ बनाई। आपको चीज़ मुश्किल लगी, लेकिन आपने ऐसी चीज़ की जिससे क्या हुआ, आपने शॉर्टकट में वो चीज़ आसानी से कर ली। तो वो क्या है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, आपने एक नई चीज़ का निर्माण कर लिया, है ना। तो आपको मैं सिंपल सी एक और बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप देखिए कि धीरे धीरे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पहले ज़माने में क्या था, बड़े बड़े फ़ोन होते थे, है ना। आजकल क्या है, देखिए स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो पहले से लेके अब तक क्या है, पहले क्या था, प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा ना, यहाँ पे पहले टावर वाले फ़ोन होते थे, फिर बाद में क्या हुआ, टच वाले फ़ोन आ चुके हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे डेवलप हुआ, नई इन्फॉर्मेशन आई, उसमें जोड़ी गई, उसमें एक्सपीरियंस को जो पहले था उसमें नई चीज़ों को बनाया गया, जिससे क्या है कि नई चीज़ का निर्माण हुआ। सो नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। देखिए ह्यूमनिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल एज द सब्जेक्ट एंड assert that learning is the natural process that helps a person reach self actualization। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। देखिए ह्यूमनिज्म फोकस किसके ऊपर करता है, इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, आपके पर्सनल ऊपर करता है। तो ये क्या है, ये एक लर्निंग है जो आपका नेचुरल प्रोसेस होता है, जो आपको हेल्प करता है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है, देखिए जैसे आप कहते हैं ना, मेरे को आईएएस अफसर बनना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को डायरेक्टर बनना है, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आपको नीड है, आपको पता है कि मेरे को यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो करना है, जेआरएफ करना है तो करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बनना है, पुलिस अफसर बनना है, एक्टर बनना है, आईएएस अफसर बनना है। वो आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आप खुद से बनना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लर्निंग जो करते हैं वो आपको हेल्प करता है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। देखिए सिनेरियो एंड रोल मॉडलिंग आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन ह्यूमनिस्टिक लर्निंग, एज आर एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोरिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर। तो देखिए आप कैसे पहुंचते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसने पहली बार में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, अब वो एक टीचर की पोस्ट पे लगा हुआ है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। आपका भी सेम टारगेट है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके किसी कॉलेज में जाके टीचर लगने के लिए। तो आपको क्या है, आपको उससे क्या है प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो आपको उससे क्या है लर्निंग मिलेगा, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे आप देखेंगे कि
मैं उसके साथ, मैं जैसे वो है वैसे मैं बनना चाहता हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल वैसा बनना चाहते हैं तो उससे क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है पेपर दे दे के, एग्ज़ाम दे दे के बढ़ेगा, है ना। तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे कि उसने पहली बार में कैसे क्वालिफाई किया। आप देखिए जैसे पहली बार में कोई बच्चे क्वालिफाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन सी वीडियो देखें, कौन सा कोर्स करा है, कि ताकि वो भी आप फॉलो करें, उसी के साथ आपका भी क्वालिफाई हो जाए। तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, यानी कि जहाँ आपको रीच करना है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो आपको बनना है, उसके लिए आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे कैसे पहुँचे हैं, सेम वैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उसे कहते हैं ह्यूमैनिज्म। सो नेक्स्ट है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म क्या है, देखिए, कनेक्टिविज्म इज ए रियली न्यू लर्निंग थ्योरी डेवलप एंड बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस। अब देखिए कनेक्टिविज्म क्या है, कि कनेक्शन करना आपस में, है ना, चीज़ों को कनेक्ट करना। दिस थ्योरी हैज़ डेवलप्ड विद द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एज अडेप्टिंग टू एडवांस दिस एरिनास। This new theory suggests that people no longer stop learning after formal education and continue to gain knowledge from other avenues such as job, skill, networking, experience and access to information with new tools in technology. अब देखिए कनेक्टिविज्म क्या है, कनेक्ट करना हर एक चीज़ को। देखिए ये न्यू लर्निंग थ्योरी है जिससे आप सीखते हैं। ये क्या है, ये डिजिटल एज जो आज का ज़माना है उससे है। आप देखिए आज का ज़माना क्या है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मल एजुकेशन मिलती है ना स्कूल में, तो आप क्या है वही वीडियोस आप घर बैठे भी देखते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देखते हैं ना, ये डिजिटल ज़माना है। बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे आपको नॉलेज गेन करना है कहीं से भी करते हैं, आप बुक्स को पढ़ के करते हैं, वीडियोस को देख के करते हैं, ऑनलाइन पढ़ के करते हैं, तो आपका नॉलेज गेन करना है ना। उसके अलावा जैसे आपका जॉब स्किल है, नेटवर्किंग है, एक्सपीरियंस है, आप नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है कनेक्टिविज्म। यानी कि आपको नॉलेज गेन करना है, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ के कर रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पे चीज़ों को क्या है कनेक्ट करना है आपस में, सभी चीज़ों को, कि ताकि आप एक नई चीज़ को सीख सकें। चीज़ आपको सीखने हैं, बस उसका सीखने का नज़रिया अलग से है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, वो होता है कनेक्टिविज्म, जब हम चीज़ों को कनेक्ट करके आपस में सीखते हैं। सो ये थी थ्योरीज। अब हम बात करेंगे इवान पेवलोव के बारे में। तो देखिए इवान पेवलोव जो है, तो मैंने आपको जैसे बताया ना, वो इसकी जो इनकी थ्योरी है कंडीशन रिफ्लेक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप देखिए इसके बाद मैं जैसे और लेक्चर दूंगा उसमें मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी करूंगा एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वैसा आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा फिर हम और भी ज़्यादा करेंगे, है ना। तो हम गैगने का जो 9 लेवल ऑफ टीचिंग है वो भी करेंगे, है ना, 9 लर्निंग थ्योरी, तो वो अगले लेक्चर्स में करेंगे। इसमें हम करेंगे इवान पेवलोव का। देखिए कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है इवान पेवलोव की। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि हम किस कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं, है ना, हम कैसे करते हैं। तो देखिए आपको पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं पूरी तरह से मैं बताऊँगा। एन इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जो ये इवान पेवलोव है ये रशियन है, ठीक है, रशिया से बिलोंग करते हैं। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला, ये रशिया के रहने वाले हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे रशिया के। तो देखिए कंडीशनिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी इज अ थ्योरी दैट ए पर्सन रिएक्शन यानी कि रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स इनकी स्टिमुलस बाय ए पर्सन और एनिमल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग, इट इज़ हाई ऑर्डर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि अगर चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, वो अगर उसे क्या करे कि कोई कंडीशन दी जाए तो वो उसमें लर्निंग कर सकता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में कोई भी लर्निंग कर सकता है, तो रिएक्शन कर सकता है, यानी कि रिएक्ट कर सकता है। तो इवान पेवलोव ने इसे प्रूफ करके बताया कि अगर हम किसी के साथ कोई चीज़ जोड़ दें तो उससे क्या होगा, वो उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए उन्होंने क्या बोला, मैं आपको यहाँ पे सारी मैं थ्योरी यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ए रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम इवान पेवलोव 1849 to 1936 create condition reflex theory, and condition reflex the theory. It was one of the first and true scientific and objective approach
to the study of learning, mainly because it provide a model that could be verified, tested and explored in serve. अब देखिए इन्होंने पहली और साइंटिफिक थ्योरी दी लर्निंग की, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने उसे साइंटिफिक प्रूव करके बताया, टेस्ट करके बताया, जिससे वो प्रूफ हो गया कि हाँ ये चीज़ होती है। रियल वेज यूजिंग द मैथोलॉजी डेवलप फॉर इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विच हैज़ बीन ट्रेंड और लर्न। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि ऐसे मेथड डेवलप किए हैं जिससे क्या है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है किसी का भी, है ना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आना। पहले आपको मैं इसका मतलब बताऊंगा, फिर आपको मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा। ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज ए नेचुरल occurring response to a stimulus. For example, salivation is a natural response to the stimulus of food, while the knee jerk is the natural response to a top of below of the knee. उसके बाद देखिए Pavlov had identified a fundamental associative learning process called classical conditioning. Classical conditioning refer to learning that occurs when a neural stimulus become associated with एक strategy used to student for motivation, self development and learning easily. तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको मैं पूरी थ्योरी यहाँ पे समझाता हूँ है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको जैसे बताया ना कि क्या क्या था, इवान पेवलोव ने ये प्रूव करके बताया कि अगर हम किस कंडीशन में हैं तो हमारा बिहेव कैसे होगा। जैसे मैंने आपको कुत्ते वाली बात बताई थी ना कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक पिंजरा लिया, वहाँ पे कुत्ते को बांध दिया, है ना, या किसी चीज़ से कुत्ते को बांध दिया, उसे बांध दिया, उसके सामने पहले दिन खाना रखा गया, है ना, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, उसमें खाना दिया गया उसे। तो खाना देने के बाद क्या हुआ कि कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लार टपकने लग गई। देखिए ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई भूखा होता है उसके सामने खाना आ जाए तो लार वैसे ही आ जाती है, तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। उसके बाद क्या किया अगले दिन, तो जैसे उन्होंने खाना देने से पहले घंटी बजाई, उसके बाद खाना दिया, तो फिर कुत्ते के मुंह से लार आई। तो पहले उन्होंने फिर ऐसे ही कंटिन्यू किया, पहले घंटी फिर खाना, पहले घंटी फिर खाना, पहले घंटी फिर खाना, पहले घंटी फिर खाना। तो हुआ क्या कि जब भी बेल बजती थी, जब भी घंटी बजती थी, तो वहाँ पे देखा गया कि जब भी बेल बजती थी कुत्ते को ये समझ आ गया था कि अब बेल बजेगी, अब मेरे को खाना मिलेगा, है ना। तो उसको ये समझ आ गया कि घंटी बजने के बाद ही खाना मिलता है। तो देखिए जब भी घंटी बजती थी रोज़ कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। पहले क्या था, खाने को देख के लार टपकती थी, लेकिन अभी क्या था कि बेल को सुनने के साथ ही उसकी लार टपकने लग गई। थोड़े दिन ऐसे चला, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ओनली बेल बजी, घंटी बजी, लेकिन खाना नहीं दिया गया। फिर भी बेल बजने के साथ कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई। तो हुआ क्या, कुत्ते को आदत पड़ चुकी थी कि जब भी बेल बजेगी तो क्या होगा कि उसे खाना मिलेगा, है ना। तो हुआ ऐसे ही सेम, जब भी बेल बजी उसकी लार टपकी, लेकिन एंड में उसे खाना नहीं मिला। तो इससे ये प्रूफ किया इवान पेवलोव ने कि हमें इस कंडीशन में, किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना है। अब देखिए हमारे साथ क्या है, घंटी को जोड़ा गया, है ना। तो कुत्ते के साथ क्या है, घंटी को जोड़ा गया, कुत्ते के साथ घंटी को जोड़ दिया, तो उसे क्या है, उसका बिहेव चेंज हो गया, उसको पता चलने लग गया कि हाँ ये चीज़ होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। तो जैसे ही मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, है ना। तो आपको किसी चीज़ के साथ बांध दिया जाता है, आपको किसी के साथ जोड़ दिया जाता है ना। आपको ये होता है कि हाँ आपको यही चीज़ करनी है तो आपकी चीज़ होगी, है ना। जैसे आपको पता है कि आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखनी है, जैसे आपको मेरी वीडियो देखनी है, किसी और की वीडियो देखनी है, आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ना, उसके साथ सब्सक्राइब के साथ। तो वो आपके साथ चीज़ जुड़ी हुई है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए तो इसी से क्या है कि जब हम किसी कंडीशन में होते हैं, हमारे साथ कोई चीज़ जोड़ी जाती है, तो हमारा बिहेवियर क्या है, वो चेंज होने लगता है। तो इससे क्या है कि उसे कहते हैं बिहेवियरिज्म, या उसे इवान पेवलोव ने प्रूव किया है कि जब भी हम जिस कंडीशन में हैं, अगर हमारे साथ कोई चीज़ जोड़ी जाए तो हम उस चीज़ के बजाय जो हमारे साथ जोड़ी जाती है उसके साथ क्या है, हम रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। वो चीज़ यहाँ पे यही कुत्ते वाली एग्जांपल दी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि ये सारी चीज़ वही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजी जो अपनाते हैं वो मोटिवेशन के लिए होती है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होती है और इजी लर्निंग के लिए होती है। जब भी हम इजी लर्निंग करते हैं
तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ था कि जब भी हमारे साथ कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो हम तुरंत उसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को देखिए, लिखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको लिखना नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।